प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज कुछ छोटा सा एक वर्ड है जो कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 19 पद से लेकर के 21 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर के 21 पद तक। और यहाँ खुदा का वचन बताता है कि यीशु की माता और भाई, उसका जो हेडिंग है वो यीशु की माता और भाई है। और वचन में लिखा है 19वें वचन में, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के जो माता मरियम थी और उनके भाई थे वो यीशु मसीह के पास आए। और जब वो पास में आए तो क्योंकि यीशु मसीह जहाँ प्रचार कर रहे थे उस स्थान पर बहुत बड़ी भीड़ थी, वहाँ बहुत से लोग थे, इस कारण से वो प्रभु यीशु मसीह के से मिल नहीं पाए। ऐसा होता है, हम देखते हैं अक्सर ये होता है कि हमारे कोई जो जान पहचान होते हैं या हमारे रिलेटिव, हमारा जो कोई रिलेटिव होता है और किसी ऊंचे पद पर होता है या कोई एक अच्छा स्थान उसका इस संसार में होता है, तो हम बड़ा उसके ऊपर अपना वो जमाते हैं कि हम एकदम उससे जो है जाएं और उससे मिल लें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो एक व्यक्ति जिसको या तो पद मिला है या कोई वो प्रचारक है, वो अब हमारा उस पर उतना अधिकार नहीं है जितना कि अधिकार और लोगों का उसके ऊपर है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि यीशु मसीह से जब वो भेंट करने के लिए आते हैं तो यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के बीच में था और जो वहाँ प्रचार कर रहा था और उससे वो भेंट नहीं कर पाए, उससे वो मिल नहीं पाए। तो 20वां पद कहता है, उससे कहा गया, किसी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। अब आप ये अंदाज लगा लीजिए कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रभु यीशु मसीह से उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता थी और उनके भाई थे, वो सब बाहर खड़े हुए थे, मिल नहीं पा रहे थे। जिस स्थान में, बड़े हॉल में या जिस बहुत बड़ी जगह पर वो प्रचार कर रहे थे, मिलना चाहते थे पर नहीं मिल पाए। बड़ी सुंदर बात एक लिखी है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रिय, एक लाइन में उस बात का अर्थ है। और 21वां पद कहता है, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने भी उससे आकर कहा कि तेरी माता तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसमें उत्तर कहा, मेरी माता मेरे भाई यही है। वो जो भीड़ बैठी हुई थी, जो भीड़ उसका प्रचार सुन रही थी, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जब वो प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर की बातों को लोगों को बता रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की तरफ देखकर ऐसे हाथ उठाकर कहा कि मेरी माता, जो वहां पर जितनी स्त्रियां थीं उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या इंडिकेट किया, उन्होंने कहा कि ये मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। जो लोग वहां जो जेंट्स खड़े हुए थे उन सबको कहा कि ये मेरे भाई हैं, और लेडीज जो थी उन सब के लिए कहा कि ये मेरी माता है और मैं, और जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन में सारी बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी माता और मेरे भाई वो ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको समझाता है कि वही जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वही लोग मेरी माता है, वो मेरी बहन है। आज हमारा भी हम देखते हैं कि मैं अपनी एक बात बता दूं कि आज हमारा बहुत सी बहनों से बहुत संपर्क है। आज हमारी एक बहन हमारे साथ हैं भी, डॉर्थी सिस्टर, और ये अजमेर में रहती हैं और 2020 से मैं इनको जानता हूँ, 2020 से। और डॉक्टर विनी हमारे साथ हैं, ये भी 2020 से मैं इनको जानता हूँ। और अभी जबकि हम रूबरू नहीं मिले,
लेकिन अजमेर वाली सिस्टर से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, मेरी पत्नी की और मेरी भी। तो हमारी ये जो बहनें हैं, और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन में होते हुए हमारी मुलाकात हुई है और हमारे विचार और इनके विचार मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को एक अपना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम सब एक हो रहे हैं। हम कहाँ मिले थे? एक पेज था पास्टर कपिल शर्मा जी का, उस पर हमारी जूम मीटिंग होती थी और सारे बहुत से लोग उसमें आया करते थे, बहुत सी संख्या में लोग थे और हम सब मिलकर के मुलाकात हुई और ऐसा एक परिवार बन गया, जूम परिवार, जिसमें हम जुड़ते चले गए। और हमारे बहुत से भाई बहन, आज कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे जो उस समय उसमें जुड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जितने लोग आज भी जुड़े हुए हैं, हम सब भाई बहन प्रभु में होते हुए एक मुलाकात है, एक विचार है। क्यों है? कारण ये है मेरे प्रियो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही मेरी माता, यही मेरे भाई वो ही हैं जो परमेश्वर के वचन में हमारे साथ हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो मेरे प्रियो, छोटा सा वर्ड है लेकिन इतनी खूबसूरत बात उसमें लिखी है कि मेरे और आपका जो हम लोगों का संबंध होता है, मिलता है, संबंध बनते हैं क्योंकि एक मत है। किस बात पे? परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वचन पर हम लोग एक मत होते हैं। और जब हम एक मत होते हैं तो तभी तो हमारे विचार एक विचार बने। तो यही प्रभु यीशु मसीह दर्शाता है कि असली माता, मेरी असली माता, मेरे असली भाई और वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। आज हम देखें दुनिया के अंदर जितने भी लोगों के एक मत हो रहे हैं, एक विचार हो रहे हैं, जो प्रभु में एक साथ हैं, जो प्रभु के वचन में एक साथ हैं, वो सब एक हो रहे हैं। हमारी डॉक्टर साहिबा की जो मदर हमारी बहन है, वो भी, अभी हम मुलाकात डायरेक्ट कभी रूबरू नहीं हुई, लेकिन विचारों में हम सब भाई बहन एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी जितने और अन्य लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और वो एक विचार, एक मत बन रहे हैं, वो किस कारण से? प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की बातों के द्वारा। क्योंकि हम जो बातें सीखते हैं, उन्होंने जो बातें सीखी, एक विचार हम लोग हो रहे हैं, इसलिए हम जुड़े। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन में सारी बात खत्म कर दी कि मेरी माता, मेरे भाई बहन वही हैं जो मेरे खुदा के वचन को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर चलते हैं, खुदा की इच्छा को मानते हैं। तो मेरे प्रिय, जितने भी भाई बहन हम सब हैं, अगर हम खुदा के वचन पर एक मत है, एक अनुसार चलते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाई बहन एक वचन, एक परमेश्वर के वचन में हम एक साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी यूनिटी जो है किसमें? परमेश्वर के वचन में हमारी यूनिटी है। हम सब भाई बहन जो हैं परमेश्वर के वचन में एक हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जो लोग हमारे खास भाई बहन हैं, जो हमारे चाचा ताऊ के हैं, या हम लोग आपस में भाई बहन बहुत से, नहीं, वो नहीं है। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई, बहुत से हमारे रिलेटिव्स हैं जिनसे हम एक मत नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में हमारे साथ नहीं है। और सच में बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार बहुत से लोगों से इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हम वो परमेश्वर में हमारे साथ एक विचार नहीं हो पा रहे। हालेलुया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार हम सबको ऐसे ही करना है कि जो हमारे भाई बहन हैं वो ठीक है, परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसी प्रकार से हम एक मत हो, एक अनुसार चलें। देखिए, बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। और आज मैं बताना चाहता हूं कि आज मेरे घर में फास्टिंग प्रेयर थी, जो रोज़ों की मीटिंग्स चल रही हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग। आज मेरे परिवार को परमेश्वर ने चुना था, सो इसलिए आज हमारे यहाँ बहुत से संख्या में लोग आए थे।
सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद अपने वचन के द्वारा हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखाता है और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बहुत से भाई बहनों से मिलाया जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, लेकिन प्रभु में जब हम लोग मिले तो ऐसे मिले कि हमारे रिश्ते अपने ब्लड के भाई बहनों से भी अधिक उनसे हमारे संबंध बन गए। और हमारी एक बहन है जो कि अजमेर में, एक बहन और है हमारी सिस्टर सामरिया, वो है, और हमारी डॉर्थी सिस्टर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और माया सिस्टर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये सब हमारे भाई बहन हैं। डॉक्टर विनी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी मदर, उनके और परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े। ये एक हमारा परिवार है जो प्रभु में है। ये लोग प्रभु में चलने वाले लोग हैं जिन्हें प्रभु की बातें पसंद है, प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए खुदा। और जैसे आपने बताया कि मेरे भाई मेरी माता वही हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रभु के वचन पर चलते हैं। सो परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं इन गहरी बातों को बताने के लिए, इन गहरे रिश्तों को दिखाने के लिए कि प्रभु हाँ, तू हमसे मोहब्बत करता है और वही, और जैसे प्रभु तूने आज्ञाएं दी हैं, उस तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है प्रभु, तेरे अनुसार हम तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन के लिए जो समाप्ति पर है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन आए हैं प्रभु, या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दें और अपने अनुग्रह में रखें। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जब हम सब भाई बहन मिलते हैं तो मैं हमेशा हृदय में इस बात का धन्यवाद परमेश्वर को देता हूँ कि हाँ परमेश्वर, आपने आगरा मसीह मंडली को एक परिवार के रूप में एक नया परिवार दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और कल शाम को 6 से 7 सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन नागपुर से हैं, हमारी बड़ी बहन है, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और सिस्टर सुगंधा जॉन रात को शाम को 7 से 8 बजे, 8 से 9 और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो कि प्रभु के वचन को डेली लेके आते हैं। हमारे इन सब भाई बहनों के लिए आप बहुत प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारा जो आगरा मसीह मंडली परिवार है, ये परिवार जब तक हम पृथ्वी पर हैं, एक दूसरे के प्रति प्रभु में होते हुए विश्वासी बने रहे और प्रभु के साथ एक परिवार के रूप में ये आगरा मसीह मंडली में हम जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और प्रभु अपनी उपस्थिति में हम सब भाई बहन को रखे, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को रोज बरोज ऐसे ही आनंद के साथ तोड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।